नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं फिर से ग्रहों के शुभ फल विचार संख्या 5 को लेके। आइए देखते हैं कि आज का विषय क्या है। आज इस शुभ फल के में बहुत अच्छा ही विषय हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, जो मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी ज्योतिषी हैं सबको सबसे बड़ी समस्या 3 बातों में आती है, जो वह सफ़र करते हैं 3 बातों की समस्या। पहला कि ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, जीवन भर इसी का आकलन करते हैं कि ग्रह शुभ फल दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है कुंडली में। दूसरी बात, ग्रह कितना शुभ फल दे रहा है और कितना अशुभ फल दे रहा है। और तीसरी बात, सबसे कठिन विषय होता है कि ग्रह कब फल देगा। ग्रह जैसे किसी जातक का विवाह होगा तो कब होगा, संतान होगा तो कब होगा, नौकरी लगेगी तो कब लगेगी। ये जो 3 बातें हैं, सारे ज्योतिषी इसी बातों से सफ़र करते, कठिनाई उत्पन्न होती है उनको फलादेश करने में। तो इन्हीं आज हम मूल बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे जो है कठिन विषय है ये, और इस कठिन विषय को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हमारे शुभ फल विचार पाठ खत्म हो जाएंगे तो आपको निश्चित ही है कि आपको आकलन करना आ जाएगा कि ग्रह शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, कितना शुभ देंगे, कितना अशुभ देंगे और कब देंगे। यही 3 जो सबसे कठिन विषय हैं, इसी विषय का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो को आप हमेशा ये देखते रहिए, शुभ फल विचार तो अवश्य ही देखिए। आइए देखते हैं कि ग्रह कुंडली में कितना बलवान है, यह कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पता चलेगा कितना बलवान है। अब जब हमको आकलन हो जाएगा, मेरे अनुभव में आ जाएगा ग्रह इतना बलवान है कि वह रिजल्ट दे सकता है, और तो हमें बता देंगे कि विवाह कब होगा, अगर हमें पता है उसके बलाबल को। तो इस दशा में भी फल देगा कि नहीं देगा, उस दशा में फल देगा कि नहीं देगा है। तो अगर हमको ये आकलन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए जो है कुंडली में ग्रह कितना बलवान है, इसके जानने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले कोई ग्रह अगर त्रिकोण में है तो वह बलवान है, सबसे बलवान है, और उसके त्रिकोण में है पहला, ये समझिएगा। फिर उससे कम बलवान है केंद्र में, उससे कम बलवान है लाभ भाव में, उससे कम बलवान है लाभ भाव में 11वां भाव, उससे कम बलवान है दूसरे भाव में, उससे कम बलवान तीसरे भाव में, या ठीक है, उसके बाद दुख स्थान कहते हैं, उसके बाद 6, 8, 12 में बलवान है। तो ये इसके कुंडली में बलवान होने का क्रम है। अब इसमें भी अगर जो है ग्रह त्रिकोण में 9वें भाव में है, ठीक है, त्रिकोण 1, 5, 9 को हमने त्रिकोण लिया है, 9वें भाव में है, तो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह त्रिकोण के 9वें भाव में होता है। तो 9वें भाव में सबसे ज्यादा बलवान, फिर 5वें भाव, फिर पहले भाव में बलवान माना जाता है। इसी प्रकार यदि केंद्र में है तो सबसे ज्यादा बलवान 10म, फिर 7म, फिर चतुर्थ। अशुभ स्थान 3, 6, 11 का अशुभ स्थान करते हैं, तो सबसे ज्यादा बलवान 11, फिर 6वें, फिर तीसरे में। फिर दुख स्थान में अगर है तो सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, बलवान का मतलब यहाँ पे उल्टे क्रम में लेंगे, कमजोर लेंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कमजोर 12वें में, फिर 8वें में, फिर 6वें। तो ऐसे ये है केंद्र, त्रिकोण, अशुभ स्थान और दुख स्थान का क्रम। तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में, लाभ में। केंद्र में है तो कहां पे है, त्रिकोण में है तो किस त्रिकोण में है। तो हम उससे एक आकलन लगा लेंगे, एक क्रम संख्या अपने माइंड में व्यवस्थित कर देंगे कितना बलवान है। अब ग्रह एक द्वितीय पंक्ति का लेते हैं कि ग्रह त्रिकोण में भी उच्च का हो सकता है, दुख स्थान में भी उच्च का हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनके क्रम को पता कर लेंगे कि उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, समराशि, सप्त राशि में कौन सा ग्रह किस क्रम में बलवान होता है, तो उसी प्रकार हम इनको केंद्र त्रिकोण में या लाभ भाव में, दुख स्थान में बैठा के उसके बल का आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रह उच्च राशि का होता है तो वो बलवान माना जाता है, उसके बाद मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि, उसके बाद मित्र राशि, उसके बाद समराशि, उसके बाद सप्त राशि। अब अगला आ जाइए, ग्रह वर्गोत्तम होता है और वक्री भी होता है। तो ग्रह वर्गोत्तम ज्यादा बली माना जाता है वक्री की अपेक्षा।
ठीक, तो ग्रह वक्री और वर्गोत्तम में ये दोनों में देख क्रम से। अब ग्रह वर्गोत्तम है और वक्री है, लेकिन किस उच्च का तो नहीं है, मूल त्रिकोण का तो है, स्वराशि का नहीं है, समराशि का नहीं है, या केंद्र त्रिकोण में कहां पे है, तो इसको क्रम को हम ठीक है इस ढंग से अगर हम बैठा देंगे नीचे से ऊपर उसकी स्थितियों में, तो हमको ये पता चल जाएगा ग्रह कितना बलवान है। ठीक, अब उसके बाद जो है अस्त और भाव संधि। अस्त ज्यादा खराब माना जाता है, ज्यादा कमजोर माना जाता है, भाव संधि थोड़ा कम माना जाता है। ठीक है, तो भाव संधि अस्त में ग्रह बलवान होता है और भाव संधि में थोड़ा सा ठीक है कम बलवान होता है। मतलब कि क्रम संख्या इसका है कि ज्यादा बलवान अस्त में होता है और भाव संधि में कम बलवान होता है। एक योग आता है शुभ कातर योग और पाप कातर योग। शुभ कातर योग, पाप कातर योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भाव या ग्रह में शुभ कातर योग होते हैं तो वह ग्रह बली माना जाता है, क्योंकि वो दो शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, और जहां पे दो पाप ग्रहों से प्रभावित होता है वह अशुभ कातर माना जाता है। भाव या ग्रह दोनों ही शुभ अशुभ कातर हो सकते हैं, वह बलवान और कम बलवान माना जाता है। इसको भी हम जो है ठीक है इन्हीं परिस्थितियों में हम बैठा सकते हैं। नीचे से ऊपर चले जाए, उच्च का ग्रह शुभ कातर में है, ठीक है, और त्रिकोण में बैठा हुआ तो सबसे ज्यादा बलवान हो गया। उससे ज्यादा बलवान कौन हो गया? तो यह रहा कि ग्रह कुंडली में कितना बलवान है। ठीक है, यह हम अच्छी ढंग से इन चीजों को अगर हम आकलन कर लें तो हमारे अनुभव में चीजें आ जाए तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाएगा ग्रह कितना बलवान है, और जितना बलवान है वह उतना ही सुफल करेगा। ठीक, ये बात आप दिमाग में रखिए। तो नए ज्योतिषियों को जरूर से वीडियो देखना चाहिए और ये समझना चाहिए, और इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आए मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तभी आपको आकलन का सही सही अंदाजा लगेगा। क्योंकि ज्योतिषी को सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं चीजों में होती है। इस पे ज्योतिषियों को खुल के बहस करनी चाहिए, खुल के इस पे जो है कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होने चाहिए, जिससे लोगों को यह पता चल जाए, नए ज्योतिषियों को पता चल जाए और पुराने ज्योतिषी सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ग्रह कब और कितना बलवान होता है और कितना सुफल देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने उपस्थित करूंगा जो ज्योतिषी को सबसे कठिनाई पैदा करता है। ठीक है, और हमारे जो रिसर्च ऑफ एस्ट्रो है इसका जो उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक को उठाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हुए कुछ और लेके, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।